हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of June गोइंग ऑन टिल द 8th of June। सो शुरू करते हैं। इमेजिनेटिव कैंसर, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टारो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. We have the 6 of Wands, 10 of Cups, we have the World, the Wheel of Fortune, the Devil, Strength card, and we have the Queen of Swords. Overall energy है 4 of Cups की। So Cancerians, overall energy यहाँ पर दिखा रही है कि even though week शुरू हो रहा है on a very positive note, high note, लेकिन हर चीज़ आपके मुताबिक शायद नहीं जाएगी। ओके, एंड ज़रूरी नहीं लाइफ में हर एक चीज़ प्लान्ड एंड एज एक्सपेक्टेड हो। सो ये पॉसिबल भी नहीं है, मुश्किल है। ओके, सो यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं तो इट्स ओके, टेक इट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, कि ओके जो ये मैंने सोचा था ये नहीं हुआ बट ऐसा हुआ है, सो दैट्स फाइन। ओके, एंड अगर नहीं सूट कर रहा है तो उसमें क्या अब बेटर करना है, उसको कैसे ठीक करना है, सो उस पर फोकस कीजिए। आई फील जो यहाँ पर लग रहा है, जो आपने कुछ अचीव किया है या जो आपके पास है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं एंड आप कुछ उसकी तरफ देख रहे हैं जो नहीं हुआ या जो एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हुई, या फिर जिस चीज़ से आप डिस्टर्ब हुए। ओके, और वो चीज़ें नहीं देख रहे हैं जिन चीज़ों ने आपको खुशी दी, जो चीज़ें आपकी सॉलिड सपोर्ट हैं लाइफ में, या आपके जो एसेट्स ऑलरेडी हैं उन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप उस पे दे रहे हैं क्या नहीं मिला या क्या हो गया जो उम्मीद नहीं की थी, सो विच आई डिडंट वांट। सो नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस है आपका, जो कि अवॉइड करना है। ओके, सो ये चीज़ इस हफ्ते कोशिश करना है कि ये डिससैटिस्फैक्शन फैक्टर जो आ सकता है, क्रीपन हो सकता है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं जो हुई हैं, बट आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। मंडे वी हैव द 6 of Wands हियर। सो सी अगेन हैप्पी नोट पे वीक शुरू हो रहा है, ऑन अ हाई नोट। सो यहाँ पर कुछ आप अचीव कर रहे हैं, कोई गोल अचीव कर रहे हैं या उसको अचीव करने के लिए निकल पड़े हैं, इंस्पायर्ड लग रहे हैं, एंड कुछ आपके लोगों का आप पे ट्रस्ट है या फिर वो अप्रिसिएशन है आपके काम को लेके, आपके टैलेंट को लेके, आपकी पर्सनालिटी को लेके। देयर इज़ अप्रिसिएशन, एड्यूलेशन, चीयर अराउंड यू। सो सब आपका नाम ले रहे हैं, आपको चीयर कर रहे हैं। We have the 9 of Wands, the Emperor, and we have the Death card. So यहाँ पर एरीज एनर्जी भी है एंड ये एम्परर एनर्जी जो है वही है कि जो मुझे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए, मुझे वैसा ही जो एक्सपेक्टेशन है वैसा ही पाना है, एग्जैक्टली वैसा ही। एंड उससे थोड़ी भी डिविएशन, अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा अगर होता है तो वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। सो अगेन वही चीज़ है, लाइफ में आपको मिल रहा है बहुत कुछ, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है, क्यों ये चीज़ नहीं हुई, उस पॉइंट पे आप अड़े हुए हैं। एंड डेथ कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि
कि आपको ये चीज़ खुद रोकनी पड़ेगी, ये चेंज अपने आप में लाना पड़ेगा। ओके, नेगेटिव की तरफ देखते रहेंगे तो आप वही हाईलाइट कर रहे हैं। बट डेथ कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि अपना फोकस कहाँ रखना चाहते हो, डेथ पे या रीबर्थ पे। ओके, जो चीज़ नहीं हुई उस पे, या जो पोटेंशियल है, या जो पॉजिटिविटी है, या जो ऑलरेडी अकम्पलिशमेंट है उस पे। सो ये चॉइस आपकी है। आई फील ये डेथ कार्ड कह रहा है ये चॉइस आपकी है, लेकिन आप अपनी कुछ ज़िद में हैं कि नहीं, जैसा मुझे चाहिए था एग्जैक्टली वो क्यों नहीं है। सो मे बी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट देते हैं, पर्स देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको वाइट कलर का पर्स चाहिए था। ओके, एंड उन्होंने क्रीम या ब्राउन पर्स दे दिया और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, एंड मे बी आपके कलेक्शन में वो शेड नहीं है। सो जो मिला है वो भी बहुत प्यारा है एंड आप चेरिश कर सकते हैं, बट मे बी आप पार्टनर को कहेंगे कि नहीं, यू नो, आई जस्ट डोंट लाइक दिस, आई वांट टू चेंज इट। सो आप वो तंग हो रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, एंड आप उसको फिर बदलना जाएंगे और कहेंगे कि ये मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, ये वापस से स्टोर पे जाते हैं क्योंकि मुझे एग्जैक्टली जो शेड चाहिए, वाइट भी चाहिए तो वाइट में कौन सा शेड चाहिए तो मुझे वो ही चाहिए। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, आप वो एक्सेप्टिंग नहीं है कि एक तो प्यार भरा जेस्चर था, बंदे ने या बंदी ने खुद कुछ अपनी चॉइस से चुन के दिया था। सो ये उनकी पसंद थी और गिफ्ट में एक फीलिंग थी। सो वो चीज़ों को आप मायने नहीं दे रहे हैं। Tuesday we have the 10 of cups. So again family is there, happiness is there. Even though यहाँ मंडे को आप थोड़ा उस चीज़ पे अड़े हुए थे, बट ट्यूसडे यहाँ पर कुछ अच्छा रिलैक्सेशन वाला दिन दिख रहा है घर पे। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी है। सो यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी, अगेन लिब्रा एनर्जी, एंड मेरे हिकअप्स फिर से शुरू हो गए। आई फील रीडिंग्स में इतना नॉन स्टॉप बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स बीच में मेरे हिकअप्स शुरू हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो वी हैव द 8 ऑफ कप्स। अगेन वही चीज़, अगेन कैंसेरियंस, व्हाट आर यू डूइंग। जो अच्छी चीज़ हो भी रही है यहाँ पर, ये फैमिली इतनी खुश दिख रही है, अबंडेंट दिख रही है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही है, सब कुछ है इनके पास, एंड येट दिल खुश नहीं है, दिल वो फुलफिल्ड फीलिंग नहीं है। क्यों नहीं है और कैसे बैलेंस करना है, ये आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कह रही है कि सोचो, ये जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, दिस इज़ टू डू विद द माइंड। ओके, आपका माइंड आपको, आई फील, चीज़ों को, मोमेंट्स को, लाइफ को, रिश्तों को, खुशियों को चेरिश नहीं करने दे रहा है। वो बस फोकस कर रहा है कि लैक क्या नहीं है, क्या एग्जैक्टली चाहिए था जो नहीं मिला, जो कम मिला। सो उस एरिया पे आपका माइंड आपको लेके जा रहा है, एंड उसकी वजह से आपका दिल फील कर रहा है कि एस फुलफिलमेंट नहीं है, जबकि है। यहाँ पर क्लियरली फुलफिलमेंट दिख रही है। लाइफ ने आपको बहुत कुछ ऑफ़र किया है, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। समहाउ आप यहाँ अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। एंड सेम एनर्जी 8 ऑफ कप्स की है कि जो है वो खुशी नहीं दे रहा है। नाउ व्हाई इज़ दिस, ये सवाल आपको खुद से करना है। ओके, ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, खुद से पूछने का वक्त है कि क्या, व्हाट इज़ इट मिसिंग, किस चीज़ को लेके मैं परेशान हूँ, किस चीज़ के पीछे मैं दौड़ रही हूँ। वेंसडे वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। सो अगेन वही चीज़, आई फील कुछ देयर इज़ समथिंग जो आप परस्यू करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, या कर पा रहे थे लेकिन फिर भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और बस वो एक चीज़ आपका फोकस बनी हुई है कि ये क्यों नहीं हुआ है, ये क्यों नहीं मिला है। सो वर्ल्ड कार्ड वही कि एक
एक पेंडिंग खुशी, ओके, कि ये जब होगी तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं खुश होऊंगी जब ये फाइनल होगा। बाकी दुनिया भर की खुशियाँ मिल जाए, सब कुछ लाइफ आपको दे दे, लेकिन आप कुछ एक चीज़ पे यहाँ अटके हुए हैं, मुझे लग रहा है कुछ एक ख्याल आपके दिल में, कुछ ड्रीम है एंड उसी को लेके आप अटके हुए हैं। We have the Hierophant, the High Priestess and the Lovers। चारों ही मेजर आर्काना, मेजर 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 मेजर। ओ माय गॉड, ये आई फील कुछ सिग्निफिकेंट इस हफ्ते लाइफ लेसन है। ओके, ये जो भी हो रहा है, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, ये जो माइंड एंड हार्ट की ये जो स्ट्रगल है, उनको कंट्रोल करने की एंड उनको समझने की एंड समझाने की, अपने दिमाग पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। बट यहाँ जब दिमाग कंट्रोल ले ले, दिमाग कहे कि नहीं सब कुछ है लेकिन ये एक चीज़ क्यों नहीं है, तो वो पोक करता रहे, आपको नैग करता रहे कि नहीं कमी है कमी है कमी है, और वही फोकस बन जाए, दैट मीन्स आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। एंड बिकॉज माइंड आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, वो दिल को चैन और सुकून लेने ही नहीं दे रहा है, जबकि दुनिया भर की खुशियाँ हैं अगर आप देखें। ओके, अगर नोटिस करना चाहे इंसान, तो हर इंसान की लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन आप वो देख ही नहीं पा रहे हैं। सो क्लियरली ये मेजर, ये जो सारे मेजर आर्काना आए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। सो ये चीज़ वही दिखा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, आपका खुद के इनर वॉइस, अपने गट के साथ, अपने इंट्यूशन के साथ जो रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, इनर वॉइस अगर चीख चीख के कह रही है कि बेटा बहुत कुछ मिला है लाइफ में, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्यों नहीं दिख रही हैं, आपको क्या कमी दिख रही है, और वो अगर कमी है भी तो उसको इग्नोर करके क्या बाकी खुशियों पे फोकस कर सकते हो, और नहीं कर पा रहे हो तो क्यों। तो ये जो इंटरनल डायलॉग है ये आपको करना पड़ेगा। ये हाई प्रीस्टेस को आई फील ये अंदर का सुलझाना पड़ेगा, ये अंदर की उलझन। इवन विद द लवर्स आई फील वही कुछ एक डिलेमा है। जैसे ये कार्ड कह रहा है कि जो आप थोड़ा सा भी अगर गलत ट्रैक की तरफ डिविएट हो रहे हैं, तो क्या आप वो नोटिस कर पा रहे हैं, क्या आप वो पहचान पा रहे हैं कि हाँ मैं गलत जा रहा हूँ, मैं गलत जा रही हूँ, और मुझे ये ऑफ ट्रैक जो जा रही हूँ उसको लाइफ को वापस से ट्रैक पे लेके आना है। क्या आप वो समझ पा रहे हैं। लवर्स कार्ड कहता है यहाँ पर कि समझदारी से हमें सही ट्रैक चुनना है। सो क्या आप वो चुन पा रहे हैं, क्या आप अपनी इंट्यूशन के साथ अलाइनमेंट में आ पा रहे हैं, या फिर आपका माइंड बस कंट्रोल लेके इट इज़ जस्ट गोइंग हेवायर, आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर आई फील फेथ रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा या तो स्पिरिचुअल एंगल अगर आप डाल सकें, प्रे कर सकें, मेडिटेट कर सकें, खुद को आई फील थोड़ा ग्राउंड करने की ज़रूरत है। ओके, रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि कितना मिला है, लाइफ कितनी अच्छी है, ये क्यों आप इस चीज़ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ये चीज़ आई फील स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प। कुछ आप रेगुलर कुछ रूटीन में प्रेयर्स लाइए। अगर इंटरनल डायलॉग आपका क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या दिमाग चाह रहा है, दिल चाह रहा है, नहीं वो समझ आ रहा है कि पता है क्या चाहिए, बट क्यों उस पर वो ज़िद है, क्यों उसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ अनफुलफिलमेंट है, अनरेस्ट है। सो ये चीज़ आई फील अगर इंटरनल डायलॉग क्लियर नहीं हो रहा है तो ऊपर वाले से डायलॉग क्लियर कीजिए। ओके, ऊपर वाले से बात कीजिए। और कैसे बात करते हैं, मेडिटेट करके या फिर प्रेयर करके। ओके, आई फील प्रेयर से जो हायर पावर है, गॉड है, वो हमारी सुनते हैं। ओके, एंड मेडिटेशन से मौका मिलता है कि हम उनकी सुने।
सो ये जो फिर टू वे आप वो बात खोलेंगे कि आपकी डिवाइन सुने एंड डिवाइन की वॉइस आप सुने. सो मेडिटेशन एंड प्रेयर, आई फील ये आंसर है, ये सल्यूशन है. दैट इज़ व्हाट आई फील. यहाँ पर भी लुक इन दिस हायर पावर, स्ट्रॉन्ग एनर्जी. यहाँ पर सारे ही गॉड्स दिख रहे हैं, सारे रूप दिख रहे हैं. सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड. आई फील ये हायर पावर में फेथ दिखाना है. समहाउ आप वो फेथ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, जो भी रीज़न है. यहाँ पर थर्सडे को व्हील ऑफ फॉर्च्यून है. सो आपने या तो किस्मत पे छोड़ दिया है या आप बस कह रहे हैं नहीं समझ आ रहा है एंड गॉड मैंने आपको सरेंडर किया, आप पे छोड़ दिया क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है. लेट्स सी. वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द टू ऑफ wands. So Knight and the Page of Pentacles and the Two of Wands. Yes, वही है. अपनी कोशिश आप जारी रख रहे हैं कि वो जो डिस्टर्बेंस है, वो जो अनफुलफिलिंग जो आपकी इमोशन है, उसको कैसे पाया जाए. 10 of Wands. आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं ऐसा करूं कि लाइफ में सुकून आए, कि यस सब अचीव कर लिया. वो सब नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं. ओके. इवन दो सब नहीं है तो बहुत है, लेकिन वो बहुत आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो अभी भी कोशिश जारी है. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स धीरे धीरे लेने की कोशिश तो कर रहे हैं कि बेटर किया जाए, अपनी किस्मत, अपने लक को और जगाया जाए. सो येस, देयर इज़ दिस पुश एंड पुल गोइंग ऑन. अपनी ही किस्मत, अपनी ही सर्कमस्टांसेस को लेके कि क्यों ये नहीं मिला, क्यों मेरी ये प्रेयर पूरी नहीं हुई है. लेकिन कितनी पूरी हुई है वो चीज़ आप क्रेडिट नहीं दे रहे हैं अपनी किस्मत को. आप आई फील कंप्लेन कर रहे हैं कि क्या नहीं मिला. यहाँ पर भी डेविल एनर्जी, डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है. एंड फॉर दैट मैटर यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न एनर्जी. यहाँ पर भी कैप्रिकॉर्न है. सो डेविल, लेट्स सी ये डेविल क्या कर रहा है. 10 ऑफ कप्स. डेविल आई फील ये आपकी फीलिंग, इंटरनल ये इमोशन है, ये फीलिंग है जो आपको चीज़ें अप्रिशिएट नहीं करने दे रही है. यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स हैं. लाइफ की जो ब्लेसिंग्स हैं आप अप्रिशिएट करने के पोजीशन में ही नहीं हो रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं. एंड ये चीज़ ये डेविल दिखा रहा है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पर सैजिटेरियस, लियो, एरीज एनर्जी है एंड यहाँ पर भी लियो एनर्जी है. सो मे बी देयर इज़ अ लियो इन्वॉल्व ऑल्सो बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लियो एनर्जी एंड लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है बीच में. सो मे बी कोई पर्सन भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है. ये जो आपकी विश है, ये जो फीलिंग ऑफ लैक है, ये जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, ये जो अल्टीमेट आपकी खुशी है, इसमें क्यों कमी है, ये चीज़ आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है. विद द डेविल, ये डेविल आपको रेस्ट या रिलैक्स करने ही नहीं दे रहा है, खुश फील करने ही नहीं दे रहा है. इवन दो समहाउ आई फील बहुत खुशियाँ हैं एंड येट आप कह रहे हैं कि आई हैव दिस थिंग टू कंप्लेन, जबकि यू हैव सो मेनी रीजन्स नॉट टू कंप्लेन. ओके, आपके पास बहुत खुशियाँ हैं कि आपको गॉड कह रहे हैं क्यों कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन आप वो एक पॉइंट पकड़ के कह रहे हैं कि ये मेरी कंप्लेंट है. सो उसी नेगेटिव चीज़ पे आप आई हैव नो आइडिया वाई आप बस फोकस्ड हैं. ये लेडी नहीं देख पा रही है अपने पास जो है उसके, ये वो ही देख रही है कि वो चीज़ काश मिल जाए. सो यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है.
Let's see. Saturday we have the strength card. So यहाँ पर या तो आप खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से प्यार, खुद को कंपैशन दे रहे हैं, शांत कर रहे हैं, या फिर उठ खड़े हुए हैं कि अब तो और ज़्यादा फाइटर स्पिरिट से इसको पाने की कोशिश करनी है. लेट्स सी क्लैरिफायर्स क्या कहते हैं. वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. द स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करने के लिए स्ट्रेंथ कार्ड. एंड वी हैव द मैजिशियन. यस, इंटेंट रख के, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंट रख के तो आप उठे हैं कि ये ठीक करना है. एंड ये कुछ रिश्ते को लेके, कुछ फैमिली टाइज, किसी बॉन्ड को लेके कुछ प्रॉब्लम है, कुछ उलझन है. समथिंग इज हर्टिंग यू. आई फील मे बी ये चीज़ जो आपको चाहिए, मे बी ये रिश्ते में, किसी रिश्ते में फुलफिलमेंट है जो नहीं मिल पा रही है. एंड आप लगे हुए हैं विद स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन मोड पे कि ये करना है, ये पाना है, ये समहाउ अचीव करना है, अकम्प्लिश करना है. ये रिश्ते में खुशी या अंडरस्टैंडिंग, बट मुश्किल है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर रिपीटेडली या तो आप हर्ट हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं. दैट इज़ वाई आप अपनी दूसरी खुशियों पे, जो इतनी खुशियाँ मिली हैं, उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं. बिकॉज ये कोई रिश्ता है, आई फील ये रिश्ते की उलझन है. वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑन संडे. सो यहाँ आई फील आप या तो कम्युनिकेट करने को तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं. यू आर ओपन टू डिस्कशन कि क्लियर आउट करते हैं, डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, एंड ये जो भी उलझन है ये सुलझाते हैं. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, उलझन तो है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. इससे पहले कि और हम एक दूसरे को हर्ट करें. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. एंड द हैंगमैन. सो अगेन मैंने कहा था मेजर आर्काना यहाँ तक देखे थे हमने, मेजर एंड मेजर आर्काना. सो पहले इतने मेजर आर्कानास थे एंड प्लस और 4 आ गए हैं. सो आप यस आप उस मोड में हैं कि लेट्स वर्क टूवर्ड्स सम अंडरस्टैंडिंग. ओके, कुछ अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल ये चीज़ चलती जा रही है तो इसको कुछ कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं. सो विद द हैंगमैन आई फील आप पेशेंस दिखा रहे हैं, थोड़ा सा टॉलरेंस दिखा रहे हैं, एंड एडजस्ट करने को तैयार हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, उसने क्यों ऐसे एक्ट किया, क्यों ऐसे हर्ट किया, whatever जिस चीज़ ने आपको डिस्टर्ब किया है. सो आप यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट, बिकॉज आप देख रहे हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि ये चीज़ सुलझानी है, बिकॉज अदरवाइज आप कहीं भी खुशी से फोकस नहीं कर पा रहे हैं. सो यस, यहाँ पर कुछ आई फील मे बी डेस्परेट अटेम्प्ट है. somehow I feel with the devil, strength, ये चीज़ आ रही है, अनरेस्ट जो डेस्परेशन लेवल पे आ रहा है कि ये चीज़ अब करना है, कुछ ठीक करना है, नहीं तो ये मुझे किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करने दे रहा है. ये जो अंदर जो टर्मोइल चल रहा है, डिस्टर्बेंस चल रही है इमोशनली, जो आप अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ लेट डाउन फील कर रहे हैं, समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग. ये मुझे शुरू में समझ नहीं आया, पर्स का एग्जाम्पल मैंने दिया था, बट ये कुछ रिश्ते को लेके है, कोई एक रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट आ रही है. लेट्स सी टी लीव्स क्या कहते हैं. वी हैव द फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड. सो वही इमोशनल टर्मोइल मैंने कहा था, ये कार्ड फ्रस्ट्रेशन कह रहा है. सो वही चीज़ कि ये लेडी नहीं
खुश है, सब कुछ है, एंड येट वो कह रही है कि जब इस रिश्ते में ये सुकून नहीं मिल रहा है तो मैं बाकी खुशियों को चेरिश नहीं कर पा रही हूँ. सो लेसन्स टू बी लर्नड कुछ, एंड ये शुरू में मैंने कहा था कि इतने मेजर आर्कानाज हैं, दैट मीन्स ये वीक आपको बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन दे के जाएगी. We have the wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. So कोई ट्रबल मेकर है या सिचुएशन बस आपको लग रहा है हाथ से निकल रही है. क्या करूँ मैं, ऐसा क्या करूँ. एस्ट्रल हाउस ऑफ वेल्थ, लवली. सो अगेन वही चीज़, 10 ऑफ कप्स. खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं, एंड येट आप सेटिस्फाइड नहीं हैं. फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंड कोई ट्रबल मेकर है या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है. सो सब कुछ होते हुए भी, ब्लेसिंग्स होते हुए भी डिससैटिस्फैक्शन. वन लास्ट कार्ड मूनोलॉजी ऑरेकल से. ये हफ्ता कैंसेरियंस जस्ट टेक इट ईजी. ओके, खुद पे भी ईजी रहना है. आई फील एंड लाइफ में पॉजिटिव देखने की कोशिश करनी है. इवन दो मुझे लग रहा है कि ऐसे स्टार्स आपके चल रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं आप, बट फिर भी कोशिश करनी है. कोशिश करना हमारी ड्यूटी है लाइफ में. ओके, सो ये चीज़ करनी है अपने लिए, अपने अपनों के लिए. एंड यस, ये जो उलझन है, कोई रिश्ता सफ़र कर रहा है जिसकी वजह से आप इस स्टेट में हैं, तो वो धीरे धीरे उस पर भी काम कीजिए. ओके, कंस्ट्रक्टिवली एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, बट ऐसे नहीं. ये गुमसुम होना या इमोशनली लो रहना, डिस्टर्ब्ड रहना, अनफुलफिल्ड रहना, खुशियों को ही एक्नॉलेज ना करना, ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज ना करना, जो लाइफ दे रही है वो एक्नॉलेज नहीं करके बस जो एक चीज़ है सिर्फ उसी पे फोकस करना, ये मत कीजिए. ओके, वो जो एक चीज़ डिस्टर्ब कर रही है उसके लिए कोशिश कीजिए, डेफिनेटली कोशिश कीजिए. वो शुरू में ही मैंने कह दिया, कोशिश करना इज़ आवर ओनली ड्यूटी. कर्म करना, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये डबल कार्ड्स दिखा रहे हैं कि बस आप अपना कर्म कीजिए, अपनी कोशिश कीजिए, एंड फल की चिंता छोड़ दीजिए. ओके, वो बस सरेंडर कीजिए. यहाँ पर ये जो हायरोफेंट का कार्ड मैंने कहा था, होप रखिए, फेथ रखिए, प्रे कीजिए, एंड बस सरेंडर कीजिए अपनी विश डिवाइन को कि किस्मत में लिखी होगी तो ज़रूर ये सब बहुत प्यारी तरह से ठीक हो जाएगा. वन कार्ड फॉर कैंसर. सो इट सेज इट्स टाइम टू टेक एक्शन. न्यू मून इन एरीज, एंड एरीज से ही हम शुरू हुए थे. एम्परर कार्ड, एरीज एनर्जी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर एरीज एनर्जी. और मैंने कहा था एरीज यहाँ पर आपकी ज़िद दिखा रहा है. वो एडमेंट हो रहे हैं आपकी, मुझे ये चीज़ जब तक ठीक नहीं होगी मुझे कोई और खुश नहीं कर सकती. सो ये जो न्यू मून इन एरीज है, ये एक आपका आई फील ज़िद का कुछ टाइम शुरू हुआ है इस हफ्ते. एक ज़िद है, एक इट्स टाइम टू टेक एक्शन. वही एक ज़िद ही आपका जुनून बन रही है, एंड शायद उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है. आप उसको थोड़ा सा इजी नहीं ले पा रहे हैं, आप उसको लेके ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो रहे हैं. ओके, पोजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं उस चीज़ पे, जबकि वो धीरे धीरे अगर ठीक हो सकती है तो धीरे धीरे लेट इट टेक इट्स ओन स्वीट टाइम. ओके, लेट इट रन इट्स कोर्स. अगर कुछ रिश्ते में उलझन है, लेट इट रन इट्स कोर्स. ओके, विद टाइम धीरे धीरे अगर सुलझती है बात तो धीरे धीरे सुलझाइए. बट यहाँ पर आप जो ऑब्सेशन दिखा रहे हैं उस चीज़ को लेके, उसको टोन डाउन करने की कोशिश कीजिए. ओके, एंड लाइक आई सेड, ट्राई कीजिए, वो ही हमारे हाथ में है, बट ऑब्सेस नहीं करना है उसके ऊपर, एंड जस्ट सरेंडर करना है डिवाइन को कि ये मेरी कोशिश है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेरी ये विश है, बाकी आप पे छोड़ा.
ओके। एंड तब तक बाकी खुशियाँ एंड ब्लेसिंग्स भी चेरिश करना सीखिए। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।